जो बूटेबल यूएसबी किस तरह बनानी है वो बताऊंगा। विंडोज़ 11 की बूटेबल यूएसबी बनाने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक ये यूएसबी फ्लैश ड्राइव चाहिए होती है, जिसको हम डाटा ट्रैवलर भी कहते हैं। अब लोकल किसी भी मार्केट से कोई अच्छा ब्रांड ले सकते हैं। सेकंड नंबर पे आपको पावर आईएसओ इमेज चाहिए विंडोज़ 11 का। थर्ड नंबर पे आपको रूफुस सॉफ्टवेयर चाहिए, जिसमें आप पावर आईएसओ इमेज विंडोज़ 11 के को इंसर्ट करके आप अपनी बूटेबल को यूएसबी को इंसर्ट करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों डाउनलोड लिंक दे दिए हैं। आपने विंडोज़ 11 के लिंक के ऊपर क्लिक किया, आपके पास ये सामने स्क्रीन पे आ जाएगा। ये विंडोज़ 11 64 बिट का डाउनलोड लिंक है, आपने डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। ये आईएसओ इमेज डाउनलोड हो लेने के बाद जो आपको अगली चीज़ चाहिए वो सॉफ्टवेयर चाहिए रूफुस, जिसमें आप ये आईएसओ इमेज को इंसर्ट करके अपनी यूएसबी को बूटेबल करेंगे। रूफुस के लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, अपने डाउनलोड्स फ़ोल्डर्स में जाना है। ये दोनों चीज़ें आपने डाउनलोड की थी आ गई हैं, आपके पास पावर आईएसओ इमेज भी डाउनलोड हो चुका है और रूफुस सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड हो चुका है। अब आपने क्या करना है कि जो रूफुस सॉफ्टवेयर है, इसके ऊपर डबल क्लिक करना है और येस का बटन आपने पुश कर देना है। जैसे ही आप येस का बटन पुश करेंगे, सामने स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये रूफुस सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। अब आपने क्या करना है कि जो यूएसबी आपने बाय की है ना, अपने लैपटॉप में कंप्यूटर में किसी भी पोर्ट में जैसे ही आप इंसर्ट करेंगे तो ऊपर देखेंगे डिवाइस की जगह पे उसका नेम आ गया है, उसकी कैपेसिटी आ गई 32 GB। और यहाँ से आपने जो आईएसओ इमेज है उसको ही सिलेक्ट रखना है और सिलेक्ट में से जाकर डाउनलोड्स में जो आपने विंडोज़ 11 का आईएसओ इमेज डाउनलोड किया हुआ है उसको सिलेक्ट करना है। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये इमेज इसमें इंसर्ट होगा, उसने डिटेक्ट किया है। उसका ऑटोमेटिक जो वॉल्यूम लेवल है वो उसने टाइप कर दिया है और अभी आपकी विंडोज़ 11 यूएसबी बनने के लिए बिल्कुल रेडी है। आपने स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है। आपके पास ये यूज़र एक्सपीरियंस का ये डायलॉग बॉक्स आएगा, इसको आपने ओके का बटन पुश करना है। इसके बाद आपके पास वार्निंग आएगी ये फॉर्मेट की, आपने इसमें अपना कोई डाटा सेव नहीं करना, क्योंकि आपका जो डाटा होगा वो इसमें डिलीट हो जाएगा। अब विंडोज़ की जो बूटेबल यूएसबी है वो सिर्फ विंडोज़ के लिए पर्पज़ के लिए यूज़ करें, अपने डाटा पर्पज़ के लिए यूज़ मत करें। जब आप ये तमाम फाइल्स कॉपी हो जाएंगी, आपने इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करके मैं माई कंप्यूटर में आ रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास जो ई ड्राइव है, इसका वॉल्यूम नेम भी चेंज हो चुका है और इसकी जो स्पेस है वो 5.24 GB आ रही है। विंडोज़ की बूटेबल यूएसबी बन चुकी है। अभी आपने क्या करना है, टास्क बार पे जाना और विंडोज़ की जो ये सैनडिस्क आपके पास लिखा हुआ आ रहा है 32 TB, इसको रिजेक्ट कर देना है। एक चीज़ आप और कर लीजिएगा, जिस तरह मैंने ये विंडोज़ 11 की बूटेबल यूएसबी बनाई है, तो इसके ऊपर ना कोई भी स्टिकर लेके स्टिकर विंडोज़ की यूएसबी के ऊपर लगा के उसका टाइटल लिख लें, ताकि आपको ये पता हो कि ये यूएसबी किस चीज़ के लिए है, बजाय ये कि आप कंप्यूटर में लगा के चेक करें कि ये चीज़ किस चीज़ की है। विंडोज़ की यूएसबी जस्ट विंडोज़ के पर्पज़ के लिए यूज़ करनी है, क्योंकि समटाइम अगर आप डाटा करते हैं तो आप डिफरेंट कंप्यूटर में आप जब लगाते हैं तो उसमें एंटीवायरस होता है, तो विंडोज़ के करप्ट होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि एंटीवायरस ऑटोमेटिक फाइल्स को कुछ को डिलीट कर देता है। ये सामने आप देख सकते हैं कि यूएसबी के ऊपर मैंने W11 लिख दिया, जिसका मतलब ये है कि ये विंडोज़ 11 की बूटेबल यूएसबी है। नेक्स्ट वीडियो में विंडोज़ 11 किस तरह इंस्टॉल करनी है मैं आपको कंप्लीट गाइड करता हूँ अपने